नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली बार हमने ऋषि मार्कंडेय की सुनाई प्राचीन कथाओं को जाना और द्रौपदी सत्यभामा के बीच धर्म और गृहस्थी पर हुई एक बहुत ही प्राइवेट और जरूरी बातचीत को समझा था। और आज की हमारी चर्चा महाभारत के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां घमंड और धर्म का मतलब आमना सामना होता है। हाँ। हम वन पर्व के दो बहुत ही दिलचस्प उप पर्वों की गहराई में उतरेंगे, घोष यात्रा पर्व और मृग स्वप्नोद्भव पर्व। ये वो अध्याय है जहां दुर्योधन पांडवों को जलाने और अपमानित करने के इरादे से जंगल पहुंचता है, लेकिन उसका प्लान स्पेक्टैक्युलरली बैकफायर कर जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी और इसके पीछे की साइकोलॉजी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर में, जहां दुर्योधन मतलब बहुत बेचैन है। उसे खबर मिलती है कि पांडव जंगल में मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन साथ ही एक ऐसी खबर भी आती है जो उसकी रातों की नींद उड़ा देती है। हाँ, कि अर्जुन ने तपस्या करके इंद्र से दिव्यास्त्र हासिल कर लिए हैं। यहाँ दिव्यास्त्र का मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ बेहतर हथियार नहीं थे, ये सिलेस्टियल वेपन्स थे। अच्छा। देवताओं से मिले विनाशकारी अस्त्र जो पल भर में पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। आप इन्हें उस दौर के न्यूक्लियर वेपन्स की तरह समझ सकते हैं। तो ये खबर दुर्योधन के लिए सिर्फ जलन की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा स्ट्रेटेजिक थ्रेट था। उसकी इनसिक्योरिटी अब डर में बदल चुकी थी। और इसी डर और इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए शकुनी और कर्ण एक आइडिया देते। हाँ, एक प्लान बनाते हैं। आइडिया ये था कि द्वैतवन के पास जहां पांडव रह रहे थे, कौरवों के मवेशियों के ठिकाने हैं, यानी घोष। तो क्यों ना उनकी गिनती के बहाने एक रॉयल टूर किया जाए? ये एक क्लासिक पॉलिटिकल मूव है। असल मकसद पांडवों को अपनी शान शौकत दिखाकर जलाना था। हाँ, उनको उनकी गरीबी और बेबसी का एहसास दिलाना था। बिल्कुल। इसे आप एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कह सकते हैं। दुर्योधन को अपनी ताकत साबित करने के लिए एक ऑडियंस की जरूरत थी, और वो ऑडियंस थे पांडव। और ये कोई छोटा मोटा टूर नहीं था। नहीं, जरा भी नहीं। दुर्योधन एक बहुत बड़ी सेना, अपने 99 भाई, कर्ण, शकुनी और यहाँ तक कि राजमहल की महिलाओं को भी साथ ले जाता है। पूरी बारात लेकर पहुंच गए थे। पांडवों के साधारण से आश्रम के पास शाही खेमे गाड़े जाते हैं, संगीत और नाच गाना होता है, शिकार का आयोजन होता है। मतलब बेसिकली एक 5 स्टार रिजॉर्ट खड़ा कर दिया जाता है, जिसका एकमात्र मकसद था पांडवों को नीचा दिखाना। सही बात है। ये शक्ति का प्रदर्शन असल में उसकी गहरी असुरक्षा का ही प्रतीक था। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्योधन की पूरी पर्सनैलिटी ही दूसरों को कमजोर दिखाकर खुद को मजबूत महसूस करने पर टिकी थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, दुर्योधन और उसकी मंडली एक खूबसूरत झील के पास अपना कैंप लगाना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि वहां पहले से ही गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने अपना डेरा डाला हुआ है। और दुर्योधन के सैनिक अपने अहंकार में आकर गंधर्वों को जगह खाली करने का हुक्म देते हैं। और बस बात बिगड़ जाती है। और ये गंधर्व कोई मामूली कबीले के लोग नहीं थे। वे दिव्य संगीतकार और स्वर्ग के शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि उनके राजा चित्रसेन स्वर्ग में अर्जुन के संगीत और नृत्य के गुरु रह चुके थे। क्या बात है, मतलब दुर्योधन अनजाने में अर्जुन के ही एक दोस्त से भिड़ गया था। हाँ, उसने अपने दुश्मन को बहुत हल्के में ले लिया। और यहाँ तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। इतनी बड़ी सेना, कर्ण जैसा योद्धा, सबके सब गंधर्वों के सामने बेबस हो गए। ये कैसे हुआ? गंधर्व जो थे वो मायावी युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से कौरव सेना में ऐसा भ्रम पैदा किया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। ओहो। ऐन ने बहुत बहादुरी से सामना किया, लेकिन जब उसने देखा कि लड़ाई जीती नहीं जा सकती, तो वो युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। लेकिन कर्ण, जिसे दुर्योधन अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था, उसका मैदान छोड़कर चले जाना, ये दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। और फिर वो हुआ जिसकी दुर्योधन ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। गंधर्वों ने दुर्योधन, दुशासन समेत कई कौरवों और राजमहल की महिलाओं को बंदी बना लिया। जरा सोचिए उस सीन को। हाँ, जो राजा अपने भाइयों को अपनी शान दिखाने आया था, वो खुद रस्सी से बंधा हुआ एक कैदी बन गया था। ये तो अपमान की पराकाष्ठा की। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये पब्लिक ह्यूमिलेशन था। एग्जैक्टली। ये दुर्योधन के अहंकार का पूरी तरह से टूटना था। उसकी पूरी पहचान, उसका सेंस ऑफ सेल्फ जो दूसरों को नीचा दिखाने पे टिका था, वो उसी वक्त बिखर गया। ये हार युद्ध के मैदान से ज्यादा उसके मन में हुई थी।
सही कहा। अब दुर्योधन के कुछ मंत्री और सैनिक भागकर युधिष्ठिर के पास मदद मांगने पहुंचते हैं और यहाँ पांडवों के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, और भीम की प्रतिक्रिया तो प्रिडिक्टेबल थी। बिल्कुल, भीम तो शायद मनी मन लड्डू फोड़ रहे थे। उनके लिए तो जस्टिस हो गया था। उन्होंने साफ कहा, जिस काम के लिए हमें सालों मेहनत करनी पड़ती वो गंधर्वों ने आसानी से कर दिया। ये हमारे दुश्मन है, इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, हमें दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, वो तो कह रहे थे बहुत बढ़िया, हमें पॉपकॉर्न लेकर ये शो देखना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर ने आकर सारी पार्टी खराब कर दी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या युधिष्ठिर का ये फैसला भावनाओं में बहकर लिया गया एक गलत निर्णय नहीं था? अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाकर क्या वो भविष्य में होने वाले एक बड़े नरसंहार को न्योता नहीं दे रहे थे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट है और आपका सवाल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जायज है। हाँ, ये दुर्योधन से छुटकारा पाने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन युधिष्ठिर यहाँ एक राजा से पहले एक कुल पुरुष की तरह सोच रहे थे। उन्होंने कुल धर्म का हवाला दिया, जो पर्सनल दुश्मनी से ऊपर होता है। उन्होंने वो प्रसिद्ध बात कही, हाँ, आपसी विवाद में हम 5 और वो 100 हैं, लेकिन जब कोई बाहरी शक्ति हम पर हमला करे तो हम 105 हैं। हाँ, और इसका गहरा मतलब समझिए। युधिष्ठिर कह रहे थे कि कौरव महिलाओं का अपमान सिर्फ दुर्योधन का अपमान नहीं है, ये पूरे कुरु वंश का अपमान है। अच्छा। अगर आज वो अपने कुल की स्त्रियों की रक्षा नहीं करेंगे तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये एक राजा का अपने वंश की गरिमा को बचाने का कर्तव्य था, भले ही उसे अपने दुश्मन को ही क्यों ना बचाना पड़े। बिल्कुल, ये पर्सनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की बात थी। युधिष्ठिर की आज्ञा पर अर्जुन और भीम गंधर्वों से लड़ने जाते हैं। हाँ, अर्जुन पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो चित्रसेन को बताते हैं कि ये उनके भाई हैं और तब चित्रसेन खुलासा करते हैं कि वो तो इंद्र के कहने पर दुर्योधन को सबक सिखाने आए थे, क्योंकि वो पांडवों को परेशान करने की नीयत से आया था। सही बात है। लेकिन जब अर्जुन अपने भाइयों को छुड़ाने पर अड़ जाते हैं तो दोनों दोस्तों के बीच एक छोटा लेकिन भीषण युद्ध होता है। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं और गंधर्वों को हरा देते हैं, और इस तरह दुर्योधन को आजाद कराया जाता है। यहाँ आयरनी की इंतहा देखिए। जिस अर्जुन को नीचा दिखाने वो आया था, उसी अर्जुन ने उसकी और उसके कुल की इज्जत बचाई। ये दुर्योधन के लिए हार से भी बड़ी सजा थी। अब वो सिर्फ एक हारा हुआ राजा नहीं था, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन का एहसानमंद भी था। बिल्कुल, इस घटना ने अर्जुन का नैतिक कद और भी ऊंचा कर दिया और दुर्योधन को शर्मिंदगी के बोझ तले और भी दबा दिया। रिहा होने के बाद दुर्योधन शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस मुंह के साथ हस्तिनापुर लौटे, और वो जंगल में ही आमरण अनशन करके जान देने का फैसला कर लेता है। मतलब उसका घमंड इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि उसे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल क्राइसिस था। सोचिए, जब आपकी पहचान ही आपकी शक्ति और अभिमान पर बनी हो और वो पहचान सबके सामने टूटकर बिखर जाए, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो अपमान के साथ जीने के बजाय मर जाना बेहतर समझता है। ये घटना पांडवों के प्रति उसकी नफरत को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और भी जहरीला बना देती है, क्योंकि वो उनसे बचाए जाने के एहसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दुर्योधन के इसी विनाशकारी अहंकार और हिंसा से भरी कहानी के ठीक बाद हमें युधिष्ठिर के चरित्र का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलता है। बिल्कुल, एक ऐसी घटना जो दिखाती है कि सच्चा धर्म भव्य प्रदर्शन में नहीं बल्कि शांत करुणा में बसता है। सही। जहां दुर्योधन अपनी खुशी के लिए पूरे जंगल को अशांत कर देता है, वहीं युधिष्ठिर एक छोटे से जीव के दुख से अपना पूरा निवास स्थान बदल देते हैं। आप उस सपने की बात कर रही हैं जिसने पांडवों को द्वैतवन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मृग स्वप्नोद्भव पर्व। जी, पांडव द्वैतवन में रह रहे थे। एक रात युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें जंगल के हिरन रोते हुए उनसे विनती कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना था, है ना? एक राजा अपने पूरे परिवार और साथियों को सिर्फ एक सपने के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाएगा? ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये युधिष्ठिर के लिए एक संदेश था। सपने में हिरण कहते हैं कि हे राजन, आप और आपके भाई महान शिकारी हैं। आपके लगातार शिकार करने की वजह से हमारी प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पर है। हम बस कुछ ही बचे हैं। कृपा करके आप किसी और वन पे चले जाएं ताकि हमारा वंश बच सके। ये तो आज के दौर में इकोलॉजी और कंजर्वेशन की बात लगती है। बिल्कुल, ये राजधर्म की एक बहुत गहरी परत है। युधिष्ठिर इस सपने से जागते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। अच्छा। वो अपने भाइयों से कहते हैं कि एक राजा का धर्म
सिर्फ अपनी प्रजा की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसके राज्य में रहने वाले हर जीव, हर प्राणी की रक्षा करना है। वो महसूस करते हैं कि उनके शिकार की वजह से जंगल का संतुलन, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस, बिगड़ रहा है। ये शासक के चरित्र का जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। हाँ। एक तरफ दुर्योधन है जो अपने मनोरंजन के लिए एक शांत वन में उथल-पुथल मचा देता है, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर हैं जो एक हिरण के दुख से इतने प्रभावित होते हैं कि वो उस जगह को ही छोड़ देते हैं। हिरणों की उस मूक प्रार्थना का सम्मान करते हुए पांडव द्वैतवन छोड़कर वापस काम्यवन चले जाते हैं। यह छोटा सा कार्य दुर्योधन के भव्य लेकिन विनाशकारी अहंकार के बिल्कुल विपरीत था। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि कैसे दुर्योधन का घमंड, उसका ईगो, उसी पर इतना भारी पड़ा कि उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से मदद लेनी पड़ी। सच में प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। और दूसरी तरफ हमने युधिष्ठिर की करुणा देखी, जो एक हिरण के सपने से प्रेरित होकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए अपना स्थान बदल देते हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, असली ताकत किसमें है? अपनी शक्ति के भव्य प्रदर्शन में या करुणा और एम्पैथी के शांत कार्यों में? जंगल में पांडवों के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर किसी को लगता है कि अपमान का दौर खत्म हो गया तो वो गलत है। अगली कड़ी में हम एक और दर्दनाक घटना की पड़ताल करेंगे। जी हाँ, हम वृषद्रोणिक पर्व और चौंकाने वाले द्रौपदी हरण पर्व पर चर्चा करेंगे, जहाँ एक और राजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करने की हिम्मत करता है। तब क्या होता है? पांडव इस नए अपमान का जवाब कैसे देते हैं? जानेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।